हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ बाबा फाइनेंस। आई एम अंकित रघुवंशी एंड यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रिस्क एंड रिवार्ड के बारे में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, ट्रेडिंग कैपिटल के बारे में कि अगर जब हम लोग नए नए ट्रेडिंग के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो हमारे पास कितना फंड होना चाहिए, कितना बेस कैपिटल हमारे पास होना चाहिए। देखो, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो बेस कैपिटल होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग करने के लिए, वो आप पकड़ सकते हैं कि 1 लाख रुपीज आपके पास है। और जो 1 लाख रुपए और होना चाहिए आपके पास, क्योंकि ये साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपके पास 1 लाख रुपए और हैं जो कि आपके बैंक अकाउंट में हैं या फिर आपके घर पर हैं। सही है, आपके घर पर हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जो रिस्क है, ये जो कैपिटल है, इस पर आप लोग रिस्क ले सकते हैं। इसमें आपको 2,000 रुपए का लॉस होने पर आपकी जो साइकोलॉजी है वो ठीक से काम करेगी, उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास घर पर 1 लाख रुपए और हैं, जिससे कि आपके घर का राशन, आपके घर का रेंट, लाइट बिल्स, बाकी जो अनदर बिल्स हैं वो सारे के सारे पे हो रहे हैं। तो इससे आपकी जो साइकोलॉजी है वो एकदम ठीक रहेगी। तो अगर आप लोग नए ट्रेडर हैं तो आप लोग इतना कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं, और ये सिर्फ बताने के लिए है। आप लोग चाहें तो जो अपना ऑप्शन ट्रेडिंग है, जो डे ट्रेडिंग है, वो आप लोग 5,000 10,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत ये आती है साइकोलॉजी में। तो साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी को देख के काम करना पड़ेगा, क्योंकि साइकोलॉजी ट्रेडिंग करियर में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो अगर हम इसमें देखें अपना नेक्स्ट, तो अभी जो आपके पास पैसे हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट में वो हैं 1 लाख। 1 लाख रुपए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है, तो 1 लाख रुपए में आप लोग 100 ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें आप लोग 1,000 रुपए का रिस्क ले सकते हैं पर ट्रेड। मतलब 1,000 करके आपको 100 बार लॉस करना पड़ेगा, जब जो आपका बेस कैपिटल है वो यहाँ पे जीरो होगा। तो 100 ट्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अगर आप लोग एक्यूरेसी जो रहती है वो कम से कम भी पकड़ें, और आपका जो रिस्क एंड रिवार्ड है वो रिस्क रिवार्ड आप लोग रखते हैं 1:2। इसका क्या मतलब होता है? देखो, इसका मतलब ये होता है कि आप हर एक ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में, जहाँ पर 1,000 का रिस्क लेंगे, तो वहाँ पे उसके सामने आप लोग कम से कम 2,000 रुपए का प्रॉफिट लेंगे। या तो आपका 1,000 रुपए जाएगा या कम से कम 2,000 रुपए आएगा। सही है। ये टाइम के साथ आप लोग इस एक्यूरेसी को 1:2 की जगह 1:3, 1:4, 1:5 तक लेके जा सकते हो। ये मार्केट देता है पर नॉर्मली नहीं देगा, लेकिन कभी किसी किसी दिन कोई कोई सा टाइम ऐसा होता है मार्केट में, जब मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, तो उस टाइम पे जो है आप लोग यहाँ पे 1:10 तक भी ले सकते हैं, और 1:20 तक भी मैंने लिया है, तो आप लोग भी ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए मार्केट को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा। तो मार्केट को जो टाइम है वो हम लोग टाइम ऐसे डिफाइन करेंगे जिसमें आप लोग ट्रेडिंग अच्छे से सीख सकें। और इसमें जो कुछ जो स्ट्रेटजी के पीछे लोग भागते हैं, वो भी मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि आप लोग कैसे नए ट्रेडर होके कैसे ट्रेड कर सकते हो, कैसे ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें हम वीडियो के एंड में अच्छे से समझेंगे। इसमें मैं दो से तीन ऐसी स्ट्रेटजीज दूंगा जो कि काफ़ी अच्छा मार्केट में काम करती हैं। आप उनके साथ अगर जाते हैं, किसी एक के साथ भी आप लोग जाते हैं, तो आप मंथ एंड में या फिर जो आपका 6 मंथ का टाइम है उसके एंड में आप लोग प्रॉफिट में होंगे। एक सेकंड, थोड़ा कूलर चालू हो गया, मैं इसे बंद कर दूं, इसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। हाँ, तो शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक ये समझ लिया है कि आपका जो रिस्क एंड रिवार्ड है वो 1:2 का रहेगा। ठीक है। तो आप 100 ट्रेड ले सकते हैं। तो पहले मतलब एक दिन में एक दिन में आप लोग ट्रेड लोगे 2। सही है। जब आपका सेटअप बनेगा तो 2 ट्रेड लोगे, नहीं बनेगा तो एक भी नहीं लोगे, नहीं तो फिर मॉर्निंग में सिर्फ एक ही ट्रेड लोगे। 2 ट्रेड से ज़्यादा आप लोग नहीं लोगे, क्योंकि आप लोग अभी नए हो, तो आप लोगों को दिन भर कंप्यूटर के आगे बैठना या दिन भर उसमें देखना मार्केट को थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो साइकोलॉजी पर प्रेशर आने लगता है। इसमें अगर आप लोग दिन भर कंप्यूटर के आगे बैठेंगे, स्क्रीन के सामने बैठेंगे, तो आप लोगों को और ज़्यादा ट्रेड करने का मन होगा। तो हमें और ज़्यादा ट्रेड करने से बचना है स्टार्टिंग डेज में। हमें एक दिन में सिर्फ 2 ट्रेड ही करना है। 2 ट्रेड के अलावा फिर हमें कंप्यूटर लैपटॉप बंद कर देना है। इसके अलावा हमारा जो एक दिन का रिस्क रहेगा, आप 2 ट्रेड कर रहे हैं तो 2,000 का रिस्क है एक दिन का। 2,000 से ज्यादा हमें एक दिन में, वन सिंगल डे में हमें 2,000 से ज्यादा का लॉस नहीं करना है। हमारा जो फंड है वो है यहाँ पर 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए हमारा फंड है। तो 1 लाख रुपए में हमें इस फंड को पूरा यूज नहीं करना है,
क्योंकि अगर हम इसका पूरा यूज करेंगे तो आप लोगों ने एक वो कोट सुना होगा कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, कि अगर बास्केट गिरेगा तो आपके पूरे अंडे टूट सकते हैं। तो आपको सिर्फ इसमें से 10 से 20,000 ही यूज करना है अपनी ट्रेडिंग के लिए। सही है। तो इसमें जो हमारा रिस्क है वो 1,000 रुपीज का है पर डे, और 2,000 रुपीज का हम यहाँ पर प्रॉफिट ले रहे हैं। तो अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे 1,000 के रिस्क पे आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं एटलीस्ट 2 लॉट। किसी दिन अगर स्टॉप लॉस छोटा लग रहा है तो वहां पे आप लोग ले सकते हैं 3 लॉट। नहीं तो आप लोगों को 1,000 रुपए रिस्क के ऊपर रिस्क नहीं लेके जाना है। और टाइम के साथ साथ ये भी कम हो जाएगा, लॉट्स बढ़ जाएंगी तो वो भी आप लोगों को सीखने मिलेगा। तो इसमें अगर हम लोग अब देखेंगे तो हमारा जो एक महीने में दिन होते हैं 30, लेकिन जो ट्रेडिंग डेज होते हैं वो रहते हैं एक महीने में 20, क्योंकि सैटरडे और संडे की छुट्टियां होती हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि 20 दिन एक महीने में आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, एक दिन में 2 ट्रेड कर रहे हैं तो आप लोग 40 ट्रेड करेंगे। तो अपना 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 3 महीने में आप लोग यहाँ पे 100 ट्रेड कर लेंगे एंड 100 ट्रेड कंप्लीट करेंगे तो 100 डे का ही अपने पास पैसा है। और इसमें अब हम लोग देखेंगे तो जो हमारी एक्यूरेसी है वो 1:2 की है। और हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हम स्टार्टिंग की है, हमने अभी अभी स्टॉक मार्केट में आए हैं, ट्रेडिंग करने में आए हैं, तो यहाँ पे हम लोगों की जो एक्यूरेसी है वो सिर्फ 30% की है। मतलब हम 30 बार सही हैं और बाकी 70 बार गलत हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 100 टाइम्स ही गलत हो जाएं, नहीं ऐसा हो सकता है कि आप लोग 100 टाइम्स ही सही हो जाएं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग सिर्फ 30 बार जो है वो सही हैं और 70 बार गलत है। तो 30 बार में जो हमारा पैसा बनेगा 2-2 हज़ार करके 30 × 2, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा 60 की। और जो जहाँ पर हमारा लॉस होगा वो होगा 70 × 1 की, क्योंकि 1,000 रुपये का हम लोग लॉस ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा लॉस हो जाएगा 70 की। यानी 3 महीने के बाद, 3 मंथ के बाद हम लोग -10,000 रुपये पर हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारा बेस कैपिटल है वो यहाँ पे बचा है 90 की। अब जब हम अगले 3 महीने ट्रेड करेंगे तो इस 90 के से हम लोग ट्रेड करने वाले हैं यहाँ। सही है। तो अब जो आपकी एक्यूरेसी है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। शुरू में जो आपकी 30% एक्यूरेसी ही थी और 3 महीने आपने मार्केट में दे दिए हैं, 3 महीने में आप लोग सीख गए हैं कि कहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, कहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलता है, कहाँ पे आपको ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पे नहीं लेना चाहिए। तो 3 महीने में ये सब आपका बेस कंप्लीट हो चुका है। तो जब आप अगले 3 महीने ट्रेड करने आएंगे तो यहाँ पे आप लोग आपकी एक्यूरेसी देखेंगे तो वो एक्यूरेसी बढ़कर 30 से एटलीस्ट 50, 40, चलो 40 हो जाएगी। तो हम लोग मानते हैं कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो 40 हो गई है। तो जब हमारी एक्यूरेसी 40 हो गई है तो यहाँ पे हम 40 बार सही है 100 में से एंड 60 में से गलत है। मतलब 60 में हमें लॉस हो रहा है और 40 में प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे वही 40 × 2K का हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है 80K प्रॉफिट होगा और जो हमारा लॉस होगा वो यहाँ पे 60K का लॉस होगा। तो जब आप अगले 3 महीने ट्रेड करोगे, यानी अब आपको 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं मार्केट में और अब यहाँ पर आप लोग 10K प्लस में हैं, क्योंकि 10K आपका पुराना लॉस हो गया था। तो 60 + 10 70, 70 - 80 10K प्लस में हैं आप अगले 6 महीने में। 6 महीने में आप लोग ट्रेडिंग की सारी बारीकियां सीख चुके हैं। अब आपको पता है कि कहाँ पे स्टॉप लॉस देना है, कहाँ पे नहीं देना है, कहाँ पे ट्रेड में रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है। तो ये सब इतना सब करने के बाद फिर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोग और अच्छा प्रॉफिट कैसे जनरेट कर पाते हैं। अभी जो आपकी एक्यूरेसी थी वो थी 1:2 की एक्यूरेसी, लेकिन अब आपने यहाँ पे 6 महीने दे दिए हैं और आपने मार्केट के अंदर रहकर, मतलब मार्केट को देख के नहीं, मार्केट के अंदर रह के, मार्केट में काम करके 6 महीने और 200 ट्रेड कंप्लीट किए हैं। अब 200 ट्रेड में इनमें से समथिंग 20 से 30 ट्रेड ऐसी भी रही होंगी जो कि आपके प्रॉफिट बुक करने पे आपने प्रॉफिट यहाँ बुक किया लेकिन मार्केट और ऊपर गया, यहाँ तक गया, आपने प्रॉफिट यहाँ ले लिया +2000 और मार्केट गया यहाँ पे 5000 तक। तो आप लोग अब ये सीख चुके हैं कि कहाँ पे हमें अच्छा प्रॉफिट होता है। इसी तरीके से मार्केट डाउन आया, आपका स्टॉप, आपने यहाँ पे बाय किया था, आपका स्टॉप लॉस यहाँ था, मार्केट ने हिट कर दिया। तो अब आप लोग सीख चुके हैं कि मार्केट कैसे नीचे आके आपका स्टॉप लॉस हिट करता है। तो स्टॉप लॉस जहाँ हिट होता है वहाँ आप ट्रेड लेने से बच जाएंगे। अभी इसके और हम आगे चलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे पकड़ते हैं अगले 3 महीने, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग सीखना है तो भाई थोड़ा टाइम तो मार्केट को देना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा कि मार्केट कैसे ऊपर जा रहा है, कैसे काम कर रहा है, कैसे नीचे जा रहा है। वो सब सीखने के बाद ही आप इसमें एक अच्छा पैसा जनरेट कर सकेंगे।
तो अब हम जो अगले 3 महीने में आए हैं, हम लोग यहाँ पे पकड़ के चलते हैं कि आपकी ट्रेड वही है 100 ट्रेड्स, और जो आपका लॉस है वो 1000 का ही है, जो आपका प्रॉफिट है वो 1:2 का ही है। लेकिन इसमें जो कुछ ट्रेड हैं उस ट्रेड में हम लोग देखेंगे कि वहां पे हमें 1:3 का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे जो आपकी एक्यूरेसी थी जो कि 50% थी, वो यहाँ पे बढ़ के 60% हो जाएगी। वो 60% इसलिए हो जाएगी क्योंकि आपने 200 ट्रेड जो किए हैं उसमें आपका माइंड इतना सीख चुका है, इतना आपको समझ में आ चुका है कि कहाँ पे किस ट्रेड में हमसे मिस्टेक होती है और कहाँ पे हमें लॉस होता है और कहाँ पे हमें प्रॉफिट होता है। सही है। तो इतना समझने के बाद जब हम लोग अगले 3 महीने मार्केट में आएंगे तो वही 100 ट्रेड हम कर रहे हैं। फिर से 100 ट्रेड में से जो है 60 ट्रेड में हमें लॉस हो रहा है। यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है 60 ट्रेड्स में। 60 ट्रेड में हमें लॉस हो रहा है तो यहाँ पे 60K का लॉस हमें हो रहा है। बाकी बची 40 यानी 40% जो थी अपनी एक्यूरेसी थी, तो 40% में हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि जो 30 ट्रेड है उसमें आपको 1:2 ही मिला है। तो यहाँ पे जो 1:2 मिला है तो यहाँ पे 60K आप लोग प्रॉफिट में हो, 60K आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट में हो। तो ये 60 माइनस हो गए, आप लोग बराबर हो। लेकिन जो अगली 10 ट्रेड्स हैं उनमें हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि यहाँ आपको मिला है 1:3, तो यहाँ पे आपको 30K प्रॉफिट है। आप लोगों ने पीछे देखा था कि आप लोग 6 महीने में 10,000 प्रॉफिट में आ गए थे, लेकिन 9 महीने बाद आप सिर्फ 40,000 प्रॉफिट में हैं। लेकिन जो अब अगले 3 महीने हैं वो इस गेम के गेम चेंजर टाइम है, जहाँ पे आप लोग सीख चुके हैं, काफी टाइम मार्केट को दे चुके हैं, मार्केट आपको समझ आ चुका है। तो यहाँ पे अब आप लोग एक बात पे गौर करिएगा, आप लोग यहाँ पे सीख चुके हैं कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है, कहाँ आपको प्रॉफिट दे रहा है, कहाँ आपको लॉस दे रहा है। तो इतना सब जो है वो सीखने के बाद आप लोग अगर देखेंगे तो अब आप लोगों को पता है कि कौन सी ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल होती है, कौन सी ट्रेड आपको लॉस देती है। तो जो ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल होती है वहां पे हमारा जो रिस्क 1000 का था वहां पर वो हम यहाँ पे 2K का कर सकते हैं। तो जो हमारा प्रॉफिट था वो ऑटोमेटिकली 1:2 से 2K का रिस्क लेने पर 4K प्रॉफिट होने लगा है। और जहाँ पे हमें लॉस होता है वहां पे अब हम 1 लॉट लेने लगे हैं, यानी सिर्फ 500 रुपए का लॉस दे रहे हैं। तो यहाँ से जो है हमारा लॉस जो है वो कम हो गया है, जो प्रॉफिट है हमारा वो बढ़ गया है, 4K हो गया है। तो जो अगले 3 महीने का नॉन मतलब 90 महीने के बाद जो आप लोग देख रहे हैं उसमें आप लोग अगर आगे देखेंगे, एक सेकेंड, उसमें आप लोग आगे देखेंगे तो वहां पे हमें एक अच्छा प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो उसमें अगर आप लोग देखें, आप लोग अगले 3 महीने ट्रेड करने आए हैं और यहाँ पे आपका जो 100 ट्रेड आप फिर से करेंगे, 100 ट्रेड में से इस बार 50%, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी काफी बढ़ गई है। जहाँ पे आप लोगों का लॉस होता है आप उस ट्रेड से दूर रहेंगे, जहाँ पे आपको प्रॉफिट होता है सिर्फ आप वहां पे ट्रेड लेंगे और उस पर भी आप सीधा 2000 का रिस्क ले रहे हैं, 4000 का प्रॉफिट ले रहे हैं, या फिर 1:3 एटलीस्ट आप लोग बुक कर रहे हैं। तो 1000 का रिस्क पे आप लोग 3000 का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी जो एक्यूरेसी है वो हल्की सी ही बढ़ी है, अभी सिर्फ 10%। एक साल आपको मार्केट में हुआ है सिर्फ 50%, मतलब 50 बार आप मार्केट में सही होते हो, 50 बार गलत होते हो। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब आप 50 बार गलत हो रहे हो तो वहां पर आपकी लिमिट जो हमने स्टार्टिंग में सेट की थी उससे ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। और जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भले ही बढ़े लेकिन लॉस हमारा नहीं बढ़ना चाहिए। लॉस हमने कम किया है, उल्टा जहाँ पे 1000 का हो रहा था वहां 500 कर दिया है। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे, आपने ट्रेड की, आप 50 बार गलत हुए, आपका लॉस हुआ 50 के, सही है। और इसके बाद जो 50% आपका बचा था वो था 1:3 के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट हुआ 50 ट्रेड्स में वो हुआ 1.50 लाख। इतने प्रॉफिट पे आप लोग एक साल के अंदर ही पहुंच गए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोगों ने एक और बात डिस्कस की थी कि यहाँ पे जो हमारी एक्यूरेसी है वो हल्की सी बढ़ गई है। तो अगर हमारी एक्यूरेसी जो थी वो बढ़ गई है, तो हमारी जो एक्यूरेसी थी वो बढ़ गई है और जो हमारा रिस्क एंड रिवार्ड था वो भी हमने बड़ा कर दिया है। तो जो आपकी 50 ट्रेड सही हैं उस पर आपने रिस्क लिया है, कहीं पर 1000 का, कहीं पर 2000 का, मिक्सअप भी मानेंगे तो आपने 2000 रुपये का रिस्क लिया है और ऊपर 4000 रुपये प्रॉफिट लिया है। तो 50 × 4K ये हमारा 2 लाख रुपए बन गया है साल के एंड में। तो इसे हम लोग देखेंगे तो ये है हमारा बेस कैपिटल में प्रॉफिट हुआ है। और जो हमारा बेस कैपिटल स्टार्टिंग में 1 लाख रुपीज था अब वो बढ़कर 2.5 लाख, मतलब हाँ 2.5 लाख रुपए के आसपास हो गया है। तो अब जो हमारा प्रॉफिट है वो 2.5 लाख रुपए के आसपास पहुंच गया है। तो 2.5 लाख रुपए पे
अब आप लोग 1 साल में सीख चुके हैं सब कुछ, कैसे रिस्क को मैनेज करना है, कैसे साइकोलॉजी को मेंटेन करना है, कैसे दिन में सिर्फ 2 ट्रेड करना है, कैसे इससे हम लोग अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, कहाँ पे हमको ट्रेड लेना है, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग समझ चुके हैं। तो अब जो आपका बेस कैपिटल है वो है 2.5 लाख, और इस पे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं 2000 नहीं, जहाँ पे हम पहले 2000 का रिस्क ले रहे थे वहाँ पे अब हम 4000 का रिस्क ले रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं वो ये 4000 के रिस्क में, सॉरी थोड़ी गड़बड़ हो गई है, 4 पंजे 20, 50 ट्रेड्स हम लोग ले सकते हैं। 50 ट्रेड्स यानी कि 50 ट्रेड हमारी हो रही है 2 महीने में कंप्लीट। तो अब जो हम नेक्स्ट 2 मंथ देखेंगे, 2 मंथ में 50 ट्रेड हमें लेना है, तो 50 ट्रेड में अगर आप लोग देखेंगे कि वही हमारी एक्यूरेसी है 50% जो थी। एक्यूरेसी में हमने काम किया लेकिन शायद नहीं बढ़ पाई या बढ़ गई, जो भी है ठीक है। तो यहाँ पे 25 बार हम गलत हुए हैं, लॉस हुआ है 25 बार, और 25 बार हमको जो है प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो जो लॉस होगा हमें वो होगा 4000 रुपये लॉस था हमारा एक ट्रेड के अंदर। तो 25 चौको 100, यानी कि 1 लाख रुपए का हमें यहाँ पे लॉस हो गया है। 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे हमें लॉस हो गया है। लेकिन जो हम 25 बार सही है वहाँ पे 25 × 4K का लॉस ले रहे थे, तो हम यहाँ पे 8K का प्रॉफिट लेंगे। एंड यहाँ पे फिर से 25 चौको 100 यानी 20, फिर से हमें यहाँ पे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग अपने रिस्क एंड रिवार्ड को मेंटेन करके ट्रेडिंग से एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मेन चीज़ यहाँ पे यही है कि आपकी साइकोलॉजी को कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो और साइकोलॉजी से इफेक्ट पड़ने के लिए आपको एक चीज़ जरूर करनी चाहिए कि जो भी पैसा आप मार्केट के अंदर ला रहे हैं उससे आपके घर पर कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। आपके बिजली के बिल्स, आपके जो भी ईएमआई वगैरह हैं वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, जिससे आपके माइंड पे कोई भी प्रेशर ना आए। अब हम लोग स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं कि हम कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं अपने स्टार्टिंग डेज में। तो इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी जो है वो है कि मार्केट सुबह 9:15 पे ओपन हुआ, मॉर्निंग में उसने ग्रीन कैंडल बनाई, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक ग्रीन कैंडल बनाई उसने मार्केट में, और नेक्स्ट कैंडल जो है वो यहाँ से लाके इसके लो को ब्रेक कर दिया। इसके लो को जब ब्रेक किया तो यहाँ पे जो बायर्स आए थे मार्केट के अंदर वो यहाँ पे ट्रैप हो गए, और ये लोग यहाँ पे एग्जिट होंगे, साथ में यहाँ पे न्यू एंट्रीज बनेगी। न्यू ट्रेड्स बनेगी तो यहाँ पे आपको एंट्री लेके यहाँ का स्टॉप लॉस रखना है, और यहाँ पे 1:2 का आपको जो है टारगेट ले लेना है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपको 1:2 का टारगेट ले लेना है। ये हो गई आपकी पहली स्ट्रेटेजी। इसमें आप लोग 9:15 9:20 पर जो है ट्रेड कर सकते हैं। देखो इसे और सिंपल वे में अगर हम लोग समझेंगे तो पहली कैंडल जो बनी हमारी मॉर्निंग में वो बनी ग्रीन, नेक्स्ट कैंडल इसके अपोजिट में जो कैंडल बनी वो बनी है रेड। अब अगर रेड कैंडल ने इसका लो तोड़ा है तो यहाँ पे आपकी होगी एंट्री, यहाँ पे आपका डलेगा स्टॉप लॉस, एंड इसका 1:2 ये रहेगा आपका प्रॉफिट। ठीक, ये रहेगा आपका टारगेट प्रॉफिट, जो भी कह लो वो एक ही बात है ना। और जो इसके अपोजिट में हम लोग करेंगे वो ये करेंगे कि देखो यहाँ पे बनी सुबह मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे बनी एक रेड कैंडल, और जो अगली कैंडल वो बनी हमारी वो बनी है यहाँ पे ग्रीन कैंडल, एंड इसका जो हाई है वो यहाँ पे क्रॉस हुआ। क्रॉस हुआ तो यहाँ पे बनेगी हमारी एंट्री, यहाँ लगेगा हमारा स्टॉप लॉस, और इसका 1:2 रहेगा हमारा टारगेट। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। 9:20 पे आप लोग इसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हो स्टार्टिंग में, लेकिन स्टार्ट जो आप जब आप कर रहे हैं तो यहाँ पे 1:2 सॉरी, जो आपका रिस्क है वो कम से कम लेंगे, 1 लॉट और 2 लॉट से ही काम करेंगे, इससे ज़्यादा लॉट्स आप लोग नहीं लेंगे। इसके अलावा आप लोगों ने डाला कहीं पर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये आपका सपोर्ट है, सॉरी ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है। मार्केट को आप लोग देख रहे हो कि यहाँ से आया, यहाँ यहाँ यहाँ। अब अगर मार्केट यहाँ पर एक ब्रेक डाउन दे रहा है तो यहाँ पे आप लोग शॉर्ट करोगे इसे, मतलब कि पुट बाय करोगे, तो इसका 1:2 प्रॉफिट लोगे और यहाँ पे लॉस लोगे। इसके अलावा मार्केट यहाँ पे इसे क्रॉस कर रहा है तो यहाँ आप लोग एंट्री लेंगे, यहाँ एसएल रखेंगे, इसका 1:2 आप लोग प्रॉफिट लेंगे। सही है, ये हमारी दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसमें हम लोग आगे चल के और देखेंगे कैसे सीख सकते हैं, तो इसकी जो स्ट्रेटजी है उसकी भी एक अलग से वीडियो आएगी कि किस ट्रेड में आप लोग ज़्यादा एक्यूरेट हो सकते हैं, कहाँ पे आपको ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगी। क्योंकि जो हमारा सिस्टम है इस मेथड के ऊपर, उस सिस्टम के अंदर जो हमारी एक्यूरेसी है वो 70 to 80% की एक्यूरेसी है। इतना
इतनी बार हम लोग वहाँ पे सही होते हैं। प्रॉफिट भले ही हम 1:2 का लेते हैं, लेकिन हमारी एक्यूरेसी अच्छी है। कहीं कहीं इसी में जो हमारी पहली वाली स्ट्रेटेजी जो मैंने अभी बताई थी मॉर्निंग वाली, उसमें किसी किसी दिन हमें 1:4 तक मिल जाता है, तो किसी किसी दिन ऐसा लिस्ट हो जाता है। तो इसमें जो हमारी एक्यूरेसी है वो है 50 to 60%, लेकिन 60% में ही जो हमें प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे हम मिनिमम 1:3 और 1:4 के लिए काम करते हैं। इससे कम 1:2 में हम लोग इसमें नहीं निकलते हैं, या तो हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलेंगे, निकलेंगे तो 1:3 1:4 का प्रॉफिट लेके निकलेंगे। और ये मॉर्निंग मूवमेंट रहता है, तो मॉर्निंग में मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा जब हम आगे देखेंगे, एक सेकेंड, अब हम लोग जब इसमें आगे देख रहे हैं तो हम लोगों ने स्ट्रेटजी की बात कर ली है। पहली स्ट्रेटजी मॉर्निंग में ओपन होगा मार्केट, लो क्रॉस करेगा तो एंट्री, हाई क्रॉस करेगा तो एंट्री। ये हो गई हमारी पहली स्ट्रेटजी। दूसरी हो गई, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, सपोर्ट टूटा तो एंट्री, ये टूटा तो एंट्री। इसके अलावा जो थर्ड है, मार्केट यहाँ से गया, यहाँ टच किया, फिर यहाँ आया, फिर टच किया, फिर यहाँ आया, फिर टच कर रहा है। तो अब जब यहाँ पे ये बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, इसका ब्रेकआउट दिया और नेक्स्ट कैंडल वापस इसके अंदर आ गई। यह है ट्रैप ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है। जैसे ही वापस अंदर आएगी, आप लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ एसएल रखेंगे और इसका टारगेट लेंगे। क्लियर है? इसे मैं एक बार और अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। ये आपका सब रेजिस्टेंस था, ये आपका सपोर्ट था। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मार्केट ने इसे क्रॉस किया। अब मार्केट ने इसे क्रॉस किया तो यहाँ पे जो है बायर ने एंट्री बनाई, सही है। लेकिन जब नेक्स्ट कैंडल जो बनी, उसने इसके हाई को क्रॉस ना करके इसके लो को क्रॉस कर दिया, वापस नीचे आ गया। तो यहाँ पे जो बायर अट्रैक्ट हुए थे, वो बायर यहाँ पे फंस गए हैं। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे एसएल रखेंगे, और जो आपका टारगेट है वो मिनिमम 1:2 1:3 1:4 तक मिलता है, 1:5 भी मिलता है। लेकिन आप लोगों का जो काम है 1:2 आपका यहाँ हो गया, तो आप यहाँ पे टेक प्रॉफिट करके बाहर हो सकते हैं। ऐसा ही ट्रैप ट्रेडिंग के अंदर जो हमारा सपोर्ट पे काम करेगा, ये हमारा सपोर्ट है, सॉरी, हाँ ठीक, ये मार्केट आया, ये मार्केट आया, ये मार्केट ने इसे क्रॉस किया, लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई, नेक्स्ट कैंडल वापस ऊपर गई और यहाँ जाके क्रॉस कर दिया, तो यहाँ आपकी एंट्री बन जाएगी और जो प्रॉफिट है वो 1:2 का प्रॉफिट आप लोग ले लेंगे। तो इसमें जो है हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेलर्स आए थे, वो सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं, वो लोग फंस गए हैं, अब उन्हें बाय करना पड़ेगा। और जो हमने रजिस्टेंस में देखा था एसआई, उसमें यहाँ पे बायर ट्रैप हो गए हैं, अब वो लोग सेल करेंगे, उनके साथ हमें भी सेल करना है और पुट में एंट्री बनाना है। तो इस तरीके से हम लोग अपने प्रॉफिट को और ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये हमारी 3 जो है वो बेसिक स्ट्रेटजीज हैं, इन पर एक नया ट्रेडर आराम से काम कर सकता है, और इसकी फुल वीडियो आने वाले समय में आने वाली है। तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए अभी फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने जो ट्रेडर्स हैं उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।